आप सबको प्रणाम। भैया माइक अभी ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं कर रहे तो बैठ ही जाओ, खड़े होकर भी क्या करोगे। थोड़ा स्टेज पे ठीक नहीं आ रही आवाज, पीछे तो ठीक जा रही है। बजट में नहीं है। ठीक है बस ठीक है। मॉनिटर ठीक करो, मॉनिटर गड़बड़ है। मॉनिटर 4-5 लगे हैं लेकिन मेरे से ठीक काम नहीं कर रहे हैं। ये क्लास के मॉनिटर जैसे ही बर्ताव कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। जैन साहब भैया नहीं आ रही, पीछे रख के भी नहीं आ रही है। पैसे लेंगे, अभी देंगे पैसे देंगे। बहुत अच्छा आप सबने सबका सम्मान किया। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं मैम, ये सब इतने बड़े कवि। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारे क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। और मंच का एकमात्र तुम्हारा कवि भी हूँ, लेकिन तुम्हारे का जो आपने सम्मान आज किया है मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। देखो उनका सम्मान हुआ तो मैडम आएंगी, ये वाली मैडम आएंगी, वो वाली बोटनी वाली मैडम आएंगी, और जब मेरा हुआ तो भारद्वाज साहब आएंगे। भाई साहब कुआं नहीं मिला मुझे कोई यहाँ। ऐसा है दीपक भारद्वाज जी के पास 2 मालाएं और बच्ची हैं अभी, फिर आ रहे हैं। नहीं मुझे भारद्वाज जी से करवाना नहीं, मुझे तो मैडमों से करवाना था। इधर चारू जी बैठी हैं आपके सर पारिवारिक सोया ही। जी 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 जी। बहुत बढ़िया मतलब चारू जी बैठी हैं, आपके प्रोफेसर हैं, और उनको देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसे ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया। अच्छा मुझे मलिंगा सुन के एक भाई साहब इधर वो भी हंस रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। बहुत अच्छे बात, दीपक कमाल है। वाह वाह वाह, खाना आगे। मैंने इसको बोला था 7 मिनट बाद आइयो, ये 2 मिनट में यार माइक ठीक नहीं हो रहा दोस्त, माइक बहुत खराब है आपका। मोदी जी की आवाज निकालूंगा देवगौड़ा की निकलेगी, ऐसा माइक थोड़ा ठीक रखो यार। हेलो 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 हेलो, कुछ करो, करके देखो होगा। बाबा रामदेव ने क्या करने से होता है। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है तुम बेटर है। हेलो हेलो, बस यही छोड़ दो भैया, यही छोड़ दो, ये सीटी मार रहे हैं। हेलो हेलो, ठीक है भैया ऐसे छोड़ दो, कोशिश करते हैं। मैं अपनी थोड़ी घटा बढ़ा लेता हूँ, माइक का तो कुछ होगा नहीं, देखो सीटी मार रहा है। जैन साहब क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई अरे सुनो, माइक वाले का भी पेमेंट नहीं होता। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है, अब ठीक होगा कुछ, अब ठीक हो, अब ठीक है, अब ठीक होगा। मैं समझ गया था डंडे की प्रॉब्लम है। ये दिल्ली विधानसभा का माइक है, ऐसे ही चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके। सब बड़े आजकल सर क्या टेंशन बहुत हो गई, पूरी दुनिया में टेंशन है। आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, कोरोना की टेंशन। कोरोना की टेंशन सबसे ज्यादा सर हम कवियों ने, कलाकारों ने झेली है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम होने बंद हो गए। ऑनलाइन शो चल रहे थे, जूम लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम। अच्छा सुनने वाली भी ऑनलाइन ऐसी कोई पोछा लगाते हुए सुन रहा है, तो झाड़ू लगाते लगाते लाइक कर रहा है ये। लेकिन सर कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन, भैया बिल्कुल ठीक है, आप छेड़ना मत प्लीज, बिल्कुल ठीक है। कोरोना में सर सबसे ज्यादा टेंशन मुझे हुई, क्योंकि कोरोना में इंग्लिश बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन। अच्छा एक आदमी रोज मेरे घर घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं, फिर घंटी बजाई। बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं, फिर घंटी बजाई। बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं, बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ सैनी। मैंने सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्डानी हूं, और ये तो और भी अच्छा राघव चड्डानी। बहुत टेंशन है, आतंकवाद की टेंशन चल रही है। रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लगभग 1.25 साल हो गया सर, बहुत टेंशन चल रही है। रशिया बम पे बम मारे चले जा रहा है, यूक्रेन लगभग तबाह।
राजेश जी बोले यार हम तो पूरे देश का पूरी दुनिया का भला चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान का भी भला चाहते हैं जिनके पास आटा नहीं है खाने के लिए, हम सबका हमें क्या करना, यूक्रेन को क्या करना चाहिए जिससे यूक्रेन बच जाए। मैंने कहा भाई साहब बहुत आसान है, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। ये बोले उससे क्या होगा, मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। लड़ाई तो रूसी से है ना, लेकिन जैन साहब पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, मैं 12 देशों में गया हूँ, मैं सबको जाके बताता हूँ, पूरी दुनिया में कितनी टेंशन हो जाए, हम दिल्ली वालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा बिगाड़ सकती है कुछ? सर हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमने तो टेंशन पे मुख्यमंत्री बना रखा है। अगर मेरा किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का 8 साल से 9 साल से भाई साहब एक ही काम चल रहा है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाके डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो। अच्छा हमारे, अरे भाई क्या हो गया, ये भाजपा वाला होगा पक्का। भाई बाद में एक साथ डाल देना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है, मैं रट के आया भूल जाता हूँ है ना, क्योंकि माला डली नहीं है अभी, और माला जिनको डली है उनके हाल देख लो आप क्या। सर हमारे दिल्ली से केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया, आपको पता ही होगा। पता कैसे खत्म किया, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए पूरी दिल्ली में, उसको लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर। अलग मैं सारे नेताओं को बुलाऊंगा, हर पार्टी के नेताओं को आपके मंच पे बुलाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। हमारे केजरीवाल जी के सर 2 मंत्री जेल में हैं अभी, एक मंत्री की तो याददाश्त चलेगी जेल के अंदर, पता होगा आपको, न्यूज में सुना होगा। सत्येंद्र जैन साहब की याददाश्त चली गई। अब केजरीवाल जी मेरे सपने में आए, उनका विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक मंत्री को सीबीआई उठा के ले गई, जेल में उसकी याददाश्त चली गई, वो झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने गई है। मैंने खुद उसकी याददाश्त को जाते हुए देखा, ऐसे गई है, ऐसे मैंने खुद देखा, ऐसे गई है, भगवा कलर की थी। मैं मेरी मोदी जी से अपील है कि जल्द से जल्द उसकी याददाश्त को ढूंढ के ले आए। मेरा भी हिसाब किताब है, अगर सच में याददाश्त चलेगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये सर दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खुल गए सब। मैं दिल्ली में जा रहा था, हमारे यहाँ हनुमान मंदिर है लगभग 125 साल पुराना, उसके सामने शराब का ठेका खुल गया। तो केजरीवाल जी को मैंने पकड़ा। नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही साबित कर दे। उन्होंने विज्ञापन, नमस्कार दोस्तों, मैंने दिल्ली में गली गली में शराब का ठेका खोल दिया है, उसके पीछे लॉजिक है, साइंस है। ये भाजपा वाले नहीं समझते हो, ये अनसाइंटिफिक लोग हैं। मैंने कहा सर क्या फायदा है उसका, पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई किलोमीटर दूर जाता था, वो शराब पी के गिर जाता तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता। आज आपके घर के बराबर में खुलवा दिया है, अगर कोई पी के गिरता है तो चाचा बुआ मामा कोई ना कोई बचा लेता है, की तरफ फायदा है। पहले देश में लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, गरीब आदमी रिक्शा वाला अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, आज सब ठेके पे जाके अंग्रेजी बोलते हैं, बडवाइजर दे दो, बड़ा फायदा। सर उन्होंने बताया दिल्ली में 500 नए स्कूल खुल गए। मैं तो सपने में सारे नेताओं को पकड़ता हूँ, सबको पकड़ूंगा अभी। मैंने कहा भाई साहब 500 नए स्कूल दिल्ली के अंदर मुझे दिखाओ। नेता वही होता है जो अपने हर काम को साबित कर दे। उन्होंने भाई साहब साबित कर दे, मजे लेना, आनंद लेना, पार्टी वार्टी सब दिमाग से निकाल के। मैंने कहा सर 500 स्कूल दिखाओ। एक स्कूल तो ये रहा, ये सामने स्कूल है। मैंने कहा जी एक हो गया, 500 दिखाओ। सुबह लड़कियां आती हैं, शाम को लड़के आते हैं, 2 ही हो गए। आप किसी क्लास में जाओ, कोई बच्चा घर पे नहीं कह के जाता क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोल के जाता है? एक कमरे में 20 स्कूल बैठे हुए, ऐसे 50 कमरे, कितने स्कूल हो गए? मैंने कहा काफी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका है। हेलो हेलो हेलो, माइक चल रहा। इसको फिल्म की तरह देखो, फिल्म समझ के देखो अंधेरे में। क्या फिल्म क्लियर कर दिया बच्चों ने? आपदा में अफसर को बदला बच्चों ने।
क्या बाकियों के पास मोबाइल नहीं है या बैटरी नहीं है? नहीं चला। सर रुको 2 मिनट आएगी लाइट, कंटिन्यू करो। फोटो ले लो, हाँ फोटो ले लो भैया। मैं क्या सुना रहा था, मैं तो लाइट जाके भूल गया। मेरी लाइट चली गई ऐसा लगा। 500 स्कूल, इसका मेन पंच तो रह गया। मेन पंच उन्होंने 500 स्कूल गिनवा रहे हैं। स्कूल के सामने शराब का ठेका है। भगवंत मान ने बताया कि एक अच्छा पैक लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं, तो 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे, कहो तो 1000 बना के दिखा। ये सारी टेंशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं देश के सारे नेताओं की लगभग 50-60 नेताओं की मिमिक्री करता हूं। उन सबको भी बुलाऊंगा, थोड़ा लाइट भी आ जाएगी। जब तक और कुछ आपको बताता हूं। सर हमारे दिल्ली में जितनी टेंशन है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि नाम देख लो, नाम ऐसे ऐसे हमारे दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में नई सड़क, नई दिल्ली में पुराना किला, यहाँ एक दिल्ली है 250 विहार है। प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, सरस्वती विहार, मयूर विहार, अशोक विहार, फलाना विहार, ढिमका विहार। आज तक समझ में नहीं आया बिहार में दिल्ली है। सर नाम अजीब गरीब है। एक बार बस स्टैंड पे सड़क पे खड़ा होता एक आदमी आ गया। बस स्टैंड के पास मैं आराम से खड़ा था, कोई आ रहा था, उसका वेट कर रहा था। बोला भाई साहब ये पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? मैंने कहा बोला मेरे मोबाइल पे छप रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। मैंने कहा जीपीएस का जमाना है, जो आएगा वही तो छपेगा। बोलो सड़क के उस पर जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा पंजाबी बाग वेस्ट छपेगा। बोलो सड़क के बीच में आऊंगा तो? मैंने कहा जा फिर सुबह अखबार में ही छपेगा। सर हमारे यहाँ बिजली के खंभे बहुत हैं, किसी के घर के सामने, किसी की दुकान के सामने, किसी और हमारे दिल्ली में कोई भी खंभा खाली नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। निराश रोगी मिले, कुछ ना कुछ इसमें लिखा हुआ मिलेगा। और हमारे दिल्ली में दुकानदार इतने शाणे हो गए, खंभा ढंग से करता नहीं, उसको दुकान का नाम पहले लिख देते हैं, सोनू जनरल स्टोर। एरो बना देते हैं, चाय नमकीन बिस्किट यहीं पे मिलता है। और प्रॉब्लम तो अभी जब वही खंभा उखाड़ कर लेकिन थाने के सामने लगा, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब। एक आदमी तो लेने भी घुस गया, एक लेने घुसा था, 20 दे के छूटा। और बहुत अच्छे से आप सब बहुत हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैम भी बहुत खुल के, मैडम महिलाओं को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि अपनी एक तो एज कोई ठीक नहीं बताती सर। जैन साहब आपकी वाली ने भी नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। कईयों को तो मरने के बाद संदूक में जब पुराना सर्टिफिकेट मिलता है तब पता लगता 10 साल बड़ी थी, पता ही नहीं होता। अच्छा मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते, जाता हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गाल नहीं। अच्छा मेरे को सर अभी हुई नहीं है। अच्छा जिनकी हो गई उन्होंने भी क्या कर लिया, मुझे पता शादी के बाद क्या, शादी होती पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा कहता हाँ जी ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। दोस्त से बात करना बंद कर देता है, कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, IPL पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़कर बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है अब आप पहले जैसे। बेचारा पहले जैसा कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर तो पहली फॉर्मेट हो गया। लेकिन आइए, मुझे जिस चीज के लिए बुलाया जाता है, अंत में कविता भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन मुझे ज्यादातर बुलाया जाता है कि मैं देश के 50-60 नेताओं की मिमिक्री करता हूं। और करूं भैया, मैं कुछ नेताओं की आपको करके दिखाता हूं। एक लालू जी से शुरू करते हैं। अभी थोड़े बीमार भी चल रहे हैं, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी हुआ, ईश्वर उनको स्वस्थ लाभ दे उनको। और एक बार उनकी बिटिया के लिए तालियां बजाइए, रोहिणी आचार्य जिन्होंने उनको किडनी दी। लालू जी की बिटिया ने उनको किडनी दान की, एक बार तालियां जोड़ के होनी चाहिए। लालू जी अगर आते आपको कर्मकार के इस प्रोग्राम में, सर एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। सबको बुलाऊंगा, देखना सारी पार्टियों को नेता लालू जी जैसी माइक पे है। आप सब तो प्रणाम करता है लालू जी। जो नरेंद्र मोदी है नरेंद्र मोदी, अच्छा दिन भाइयों बहनों, अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा? लालू यादव पूछता है कब देश में अच्छा दिन आएगा? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी CM बन गया, और कितने अच्छे दिन लोग, और कितने अच्छे दिन लोग।
एक और नेता है क्या थे, नहीं अभी है, सॉरी वापस आ गए, नवजोत सिद्धू। अभी सर मैं डॉक्टर 3 में था, वो सिद्धू जी इतने दूर बैठते थे, हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, उनको हंसना होता था और वो हमसे पहले शुरू हो जाते थे। और आपने सबने सिद्धू जी का भाषण सुना है, अगर एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, ये सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। पर्वत झरने का अगर सागर बंदा कर गया, बोले माफ करो तो माइक टेस्ट करना। हालांकि आज आए तो हम भी माइक ही टेस्ट करने, ये माइक ही ठीक नहीं होता भैया, लेकिन फिर भी इस माइक की मैं इसलिए तारीफ करूंगा क्योंकि देश में बहुत बार लाइट जाती है, हमेशा माइक बंद नहीं हुआ लाइट जाने, इसलिए माइक की तारीफ। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन सर कुछ नेता ऐसे भी आए देश में जिनका भाषण समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। एक था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनका किसी को समझ में नहीं आया कि कभी क्या बोल रहे हैं। एक और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भाई साहब कुछ नहीं पता लगता क्या बोल रहे हैं। पिछले दिन भाषण दे रहे थे, जो हमारे राजस्थान की नहीं है, अभी जब कहीं कभी सुनिए राजस्थान में आएगी। अरे ठीक है भाई, सुनी जी की राजस्थान में धौल की जल्दी आएगी ना भाई दो यात्रा, तो उसके बाद हमें सोने को बुला के राजस्थान में भी जीतते पड़े हम सबका अपना। लेकिन एक दो आवाज, एक दो मिनट आपको ऐसे सुनाऊंगा एक्सक्लूसिव, आपने बहुत कम कलाकारों सुनी होगी, शायद ना सुनी हो। एक ऐसी आवाज है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। राजनाथ सिंह जी का भाषण सर आपने सुना होगा। आप बोलोगे कि भारत के रक्षा मंत्री आ गए तो फिर मुझे तालियां ऐसी चलते उनके हाथ, कैसे वो देखो करके दिखा रहे सर। टीवी की आवाज बंद करके देखो ना अगर, तो ऐसा लगता है मुंह को बधिरों के समाचार चल रहा है। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है, आपको लगे राजनाथ सिंह जी आगे तो पीछे तक जितने मेरे भाई बैठे सबकी तालियां चाहिए। राजनाथ जी जब लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान का है तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान से या कश्मीर पर मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, अपने। लेकिन सर एक और आवाज है जिनकी मिमिक्री पूरे देश में आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी किसी के मुंह से, मेरा दावा है वो आवाज है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। सुनिए सर आपने उनकी मिमिक्री किसी से, मिमिक्री सर कोई नहीं कर रहा, अगर कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा अमित शाह जी। और इस माइक में, माइक जितना खराब होता है उनकी आवाज उतनी अच्छी आती है, या तो आवाज अच्छी आती है या फिर खराब से खराब माइक ठीक हो जाता है। अमित शाह जी देखना, आपने उनको रैलियों में भाषण सुना, जब वो रैलियों में भाषण देते हैं, रैलियों का भाषण, उसके बाद यदि वो यहाँ पे आते तो आपसे कैसे बात करते, पहले उनका रैलियों वाला भाषण सुनना। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा है। अगर वो यहाँ पे आते तो कैसे आप सब बच्चों ने, देखिए इधर ध्यान दो भाई, इधर ये व्हाइट शर्ट, देखिए ये दीनदयाल उपाध्याय जी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कलमकार का कवि सम्मेलन है, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इतना ही कहता हूँ भाई, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और तालियां नहीं बजाते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक निकल रही है सामने, ठीक जा रही है, पर अपने लोग स्टेज को समझ गए। अच्छा आज पेमेंट यही देगा चश्मे वाला।
लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। मोदी जी का भाषण भारतवासी सब सुनते हैं, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मोदी जी अगर यहाँ पे आते तो कैसे भाषण देना शुरू करते, देखना आपको लगेगा कि वो ऐसे ही बोलते हैं, एग्जैक्ट तो आनंद लेना। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के द्वारका में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में कलमकार का शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक बीच में सीटी बजानी चाहिए क्या? शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहा है। दीपक सैनी बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। और इतना मोटा लिफाफा भी ज्यादा मोटा हो गया, 10 की रखी है सब। अच्छा, अब क्योंकि मिमिक्री कर रहे हैं तो कहते हैं ना, हवन होता है, कोई अनुष्ठान होता है तो उसमें पूर्ण आहुति जब तक ना हो तो यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता। तो नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी मिमिक्री ना हो तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। वो एक ऐसी आवाज है, हमारे बड़े भाई, देश के बहुत बड़े नेता, परम आदरणीय श्री राहुल गांधी। जैन साहब ऐसे हंसोगे नहीं आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर है वो। आपको लगे कि राहुल जी आ गए हो, देश के बड़े नेता है विपक्ष के, तो सबकी तालियां मुझे जब वो रैलियों में भाषण देते हैं। देखिए भैया, ये जो कविता है, पोइट्री, पोइट्री, शायरी, शायरी, पोइट्री, ये जो पोइट्री है ये कैसे होती है जैन साहब, ये आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। कल एक बच्चा आया मेरे पास खुद आया चल के, बच्चा, चाइल्ड मेरे पास आया, कहते राहुल जी ये देश में क्या हो रहा है। मैंने उससे ये पूछा ये कविता क्या होती है, तो मुझे कहता है राहुल जी कल बैसाखी है। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मेरा जवाब नहीं मिल रहा, मुझे मेरा जवाब नहीं मिल रहा। मैं जवाब चाहता हूं। वो आगे बढ़ता है, कहता राहुल जी आप भले आदमी हो। मैंने कहा यू आर राइट। मैंने भी कहा, लेकिन जवाब उसने भी नहीं दिया। मैं नाम नहीं लूंगा भैया ना। वो कहता है आखिर ये कविता होती कैसे है, मैं बताता हूं हाउ इज इट पॉसिबल। ये फैकल्टी है, जैन साहब है, चारू जी है, ये लोग पैसा देते हैं तब हम करते हैं भैया, सिंपल, खत्म, टाटा, बाय। बहुत सारे नेता है, लगभग सुना कुछ राकेश टिकैत को सुना, राकेश टिकैत की सुनिए आप। बहुत सारे नेता, एक और नेता है हमारे दिल्ली के सांसद भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मनोज तिवारी जी। मनोज भाई अगर आते तो, जैन साहब जानते हैं ये लोग कौन होते हैं? ये जो कविता का सम्मेलन होता है ना, ये बहुत पावन होता है। इसमें जो भी लोग ताली नहीं ना बजाते उनको छठी मैया पाप देती है। राकेश टिकैत जी की नियुक्ति के बारे में राजेश चेतन जी ने याद दिलाया। मैंने सर पिछले दिनों की थी, बहुत वायरल भी थी, हो सकता है आप में से देखी हो, वैसे नहीं देखी होगी क्योंकि यूथ के पास ऐसे वीडियो आते नहीं अच्छे वाले। यूथ का सर अपना ही अलग ग्रुप चलता रहता है, सामाजिक ग्रुप अलग चलते हैं, यूथ के ग्रुप अलग चलते हैं। तो इंस्टाग्राम चल रहा है, मैं तो सर लड़कियों से 2 मीटर दूर खड़ा होता हूँ, पता नहीं कब किसका इंस्टाग्राम आना शुरू हो जाए। कहीं भी डांस करना शुरू कर देते, रेलवे स्टेशन पे डांस, रील्स बन रही है, एयरपोर्ट पे डांस, हवाई जहाज के अंदर भी डांस, पूरा देश नाच रहा, फिर कह रहे देश में टेंशन चल रही है। राकेश टिकैत जी को आप सब जानते हैं,
किसान आंदोलन किया, बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन किया, पूरे देश में छाए रहे वो 1.5 साल। मेरे सपने में आ गए पिछले दिनों। हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी, आपको पता है। पहले न्यूजीलैंड से हारी, फिर पाकिस्तान से हारी, टीम वर्ल्ड कप से बाहर। टिकैत साहब सपने में, टिकैत साहब ये क्या हो गया, टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्या करोगे? अब आपको लगेगा यही जुगाड़ बताते तो पूरे मजे लेना। मैंने कहा टिकैत साहब टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्या करें? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन। ये करेंगे आईसीसी के गेट पे करेंगे। आईसीसी, हाँ, ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट वहां करेंगे आंदोलन और मांग करेंगे, मांग। मैंने कहा जी क्या मांग करेंगे? दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ। ये मैच दोबारा होंगे, रन रेट का कानून बढ़ेगा। इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का घट गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट? एक और समस्या है जैन साहब क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन रिव्यू मांगता है, अंपायर किसी से बात करके नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर की जिससे बात होती है? उसकी जांच होगी, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे, विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। ऐसे बहुत सारे नेता है सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने नेताओं को जैन सा वोट है, बाबा एक बार अपना मंच बना के सबको योग सिखा रहे करो, अचानक बाबा के क्या फड़क लगी, इसमें बाबा आपके हाथ में नीचे बैठते कपाल भाती कर। तो भी बाबा के पास एक फोन आया, देश के सारे नेता आएंगे, बाबा ने कहा बुलाओ नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। बिछाओ बिछाओ, तुम बिछा, टोपी वाले तुम बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, इतना बिल्ली की वापस आए तो किडनी की पहचान नहीं चलती। अब धीरे धीरे बाबा तुम अचानक उठे, एक नेता उठा, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया, इतना अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बदबू फैलाएगा को। अब मैं बिल्कुल अंत अब ना करे तो ये नहीं जाने थे, और करे तो बाबा नहीं जीने थे। भैया हमने भी नया घर बनाया, और बनाया भी मेन रोड पे, फ्री साइड ओपन, 3 बुलडोजर एक साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मेरे भाई कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैं बिल्कुल एक ताजा मिमिक्री आपको 2 मिनट की ऐसे सुनाऊंगा जो आपने नहीं सुनी होगी अभी किसी से, किसी ने भी उनकी मिमिक्री नहीं की, लेकिन आपने योगी जी का है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अच्छी निकले, इन बच्चों ने भी कोशिश की, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बुरी तो निकलेगी, चेक तो मिल ही चुका है, क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि मां सरस्वती की कब कृपा हो जाए कुछ नहीं पता, कब निकल जाए। और लेकिन बस दुख इस बात का कि आपने इस माइक पर डिमांड की है, लेकिन मैं करूंगा, कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गुंडे और माफिया की हैसियत नहीं कि सड़कों पर सर उठा करके भी चल सके, धमकी तो बहुत दूर की बात। ये मैंने कोशिश की क्योंकि आपने बोला, लेकिन एक मैं बिल्कुल ताजा मिमिक्री आपको, क्योंकि हमने योगी बाबा जी की बाबा रामदेव जी की भी, तो एक बाबा इन दिनों देश में बहुत वायरल चल रहे हैं, बाबा बागेश्वर वाले। उनकी मिमिक्री करने का सर सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, पूरे इंडिया में सबसे पहले मैंने की, और बहुत वायरल चल रही है वो, हाँ बहुत ज्यादा, यही तो कर रहा है। बाबा बागेश्वर वाले एक बार कथा कर रहे थे, तो सबके पर्चे बना देते हैं, वो पहले से लिख के रख देते हैं एडवांस में कि तू क्या है और क्या करेगा, तो वहां केजरीवाल जी फंस गए।
उनके आश्रम में। आप देखना केजरीवाल जी का पर्चा बनाया, फिर 4 लाइनें सुना के, मैं ज्यादा लंबा समय लूंगा नहीं, टीम बहुत लंबी है, बहुत बड़े बड़े कवियों को हमें सुनना है। बाबा बागेश्वर वाले कथा कर रहे हैं, आनंद लेना, उन्होंने केजरीवाल का पर्चा कैसे बनाया। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। अब सामने से आ गए। बाबा नमस्कार। आओ, कैसे आए, क्या सवाल मन में लेकर। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक नहीं चलाने देता, मैं देश का पीएम बनना। एक बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो, पहले बताओ कौन सा पर्चा। बाबा जी को अब देखना, बाबा जी ने पर्चा, बाबा ने पर्चा बना रखो। देखो, बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। आगे देखो, बाबा खोल दे पर्चा तुम्हारा, देखो आगे, ये देखो। एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, इमामों को सैलरी देंगे, परंतु हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी मार देगा। बाबा जी मैं पीएम बनना चाहता हूँ। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करो और एक मंत्र लिख के दे रहे, इसका जाप करना है 3 बार भारतीय पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। थैंक यू सर, धन्यवाद। तीनों बार लड़के ही आए। अब क्या रह गया। मनमोहन सिंह। सबसे आसान मिली थी। अंत में क्योंकि कवि सम्मेलन आपने कराया, कविताएं भी बहुत लंबी लंबी है, क्या सुनाए क्या ना सुनाए, समय मैंने आपका ऑलरेडी बहुत ले लिया है, तो मैं 4-4 पंक्तियां, 2 पंक्तियां, 2 छंद में सुना देता हूँ, 4-4 पंक्तियां 2 बार, उसके बाद अपना स्थान लूंगा, फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे, अगली बार भी आना है मुझे जयंत सर, आखिरी बार थोड़ी ना आए, सब कुछ अभी सुना दूंगा। तो सर हमारा अभी बात हुई देश में, हमारे देश के वीर रस के बहुत बड़े कवि योगेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, कश्मीर की बात चलती है, द कश्मीर फाइल्स मूवी भी आई, आप सबने देखी, आपको मूवी देख के पता चला कश्मीर में क्या क्या हुआ था। मैं आपको मात्र 4 पंक्तियों में समझाता हूँ क्या क्या हुआ था और अब क्या हो गया है, मात्र 4 पंक्तियों में। पूरी फिल्म और पूरा इतिहास आजादी के बाद का, 1947 से बाद अभी 2023 में हम लोग चल रहे हैं, आपको लगभग 75 साल का आपको लगे कि बिल्कुल ठीक इतिहास मात्र 4 पंक्तियों में पढ़ाया गया, तो पीछे तक मेरे जितने भाई बहन बैठे हैं सबका आशीर्वाद मिल चाहिए। देखो, देश तो आजाद हुआ, इसमें सर एक शब्द अंग्रेजी का आएगा, बहुत मजा देगा आपको। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। अगर सच बोला हो तो तालियां बजाना, नहीं बोला हो तो मत बजाना, आप किसी पार्टी के हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में, भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकेंड में। अंतिम 4 पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगा क्योंकि मैं युवाओं के बीच में खड़ा हूं, और आजकल अगर सबसे ज्यादा कोई भटका है पिछले 20 सालों में तो वो युवा भटका है। हमने भी अपने आप को भटकने से कैसे रोका हम जानते हैं, लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि हम नई पीढ़ी को बताएं। आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ अपनी भाषा को हम गाली देने लगे हैं, जिसको जो हिंदी में नहीं बोल पाता हम उसको बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, देखो हिंदी में तुतला के बात करता है। ये तो ठीक है सर, हमारे देश में अरबों खरबों में फिल्मों से कमाने वाले लोग, अभिषेक बच्चन, उसको ये नहीं पता कि मेरे पिताजी हिंदी फिल्मों के महानायक हैं और मेरे दादा हिंदी कविता के महाकवि थे। हिंदी चैनल वाला उससे हिंदी में इंटरव्यू लेता है तो वो अंग्रेजी में जवाब देता है।
तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर आघात, क्योंकि कलमकार का कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा आघात अगर किसी एक चीज पर हुआ तो वो हिंदी के ऊपर हुआ है। और जिस देश की भाषा नहीं बचती वो देश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चाइना में चाइनीज, फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानीज, लेकिन भारत में हिंदी बोलने पे कुछ लोगों को शर्म आती है। तो अंतिम 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी जिम्मेदारी की मैं अपने भाइयों को, बहनों को सौंपता हूँ। अंग्रेजी में बजाते गाल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। अंग्रेजी में बजाते गाल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। धन्यवाद और याचना भी अंग्रेजी में ही, क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं। हाय बाय होती अंग्रेजी में ही सारा दिन, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं। बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं। और हिंदी से किया है विश्वासघात उन्होंने ही, रोजी रोटी यहाँ हिंदी से जो कमा रहे हैं। बहुत